पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 43 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। इस सेक्शन को हम लोग फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय एस्टॉपल के नाम से भी जानते हैं। वैसे इस सेक्शन का जो नाम है, जो हेडिंग है, वो है ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। देखो, एक कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि वो पर्सन जो है वो ऑथराइज्ड नहीं है ट्रांसफर करने के, और अगर उसके बाद भी वो किसी को लैंड ट्रांसफर कर देता है तो उसके बाद क्या होता है वो बताया है इस सेक्शन के बारे में। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ इसे अभी मैं कुछ भी बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी आपको समझाऊंगी वो सब आपको आपकी बेयर एक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इलस्ट्रेशन से हम लोग समझेंगे। मान लो एक्स ने वाई को कोई लैंड जो है वो सेल करी है। ठीक है, कोई लैंड जो है वो सेल करी है, एक्स ने वाई को कोई लैंड सेल करी है, लेकिन वो ऑथराइज्ड नहीं है। जो एक्स है वो अनऑथराइज्ड है उस लैंड को सेल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद भी उसने वो लैंड उसको सेल करी है, लेकिन फिर बाद में जो है क्या होता है कि एक्स जो है वो ऑथराइज्ड बन जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद, एक सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो एक्स है वो ऑथराइज्ड हो जाता है। तो अब यहां पर बात आ रही है कि वो अगर ऑथराइज्ड हो गया है तब क्या होगा। अगर वो ऑथराइज्ड हो गया है तब क्या होगा। अब जैसे मान लो वो ऑथराइज्ड हो गया, अब एक्स का मन नहीं है यहाँ पर कि वो वाई को जो है वो लैंड सेल करे। पहले तो वो अनऑथराइज्ड था, लेकिन अभी क्या है, वो ऑथराइज्ड हो गया लैंड सेल करने के लिए, लेकिन अब एक्स का जो है वो मन नहीं है कि वो वाई को लैंड सेल करे। तो यहाँ पर जो वाई का रोल है वो ये है कि वो एक्स को स्टॉप कर सकता है अपने इस डिसीजन के लिए, स्टॉप कर सकता है कि मतलब वो ग्रांट उसको फीड करे। ग्रांट फीड करने का मतलब है कि जो तुमने बात पहले कही थी, जो एक्स ने बात पहले कही थी कि वो उसको लैंड सेल करेगा, वो उसी बात पर रहे। ठीक है, फिर से एक बार मेरी बात को समझना। सबसे पहले क्या हुआ, एक्स वाई को लैंड वो सेल करना चाहता है, लेकिन वो मतलब अनऑथराइज्ड है, उसने लैंड सेल कर दी है, वो अनऑथराइज्ड है लैंड सेल करने के लिए। अब क्या होता है, कुछ समय बाद वो ऑथराइज्ड हो जाता है, एक्स जो है वो ऑथराइज्ड हो जाता है, और फिर वाई से कहता है कि मैं तुम्हें लैंड वेंड सेल नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है अब लैंड सेल करने का। लेकिन अब यहां पर वाई क्या कर सकता है, वाई एक्स को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है उसके इस डिसीजन के लिए। जो उसने डिसीजन किया है कि वो लैंड नहीं सेल करेगा, उसको वो रोक सकता है, कह सकता है। यही मतलब है इस सेक्शन का, फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय एस्टॉपल, कि अब वाई जो है स्टॉप करके एक्स से लेगा ग्रांट। किस चीज का ग्रांट, लैंड सेल करने का ग्रांट। जो उसने पहले कहा था वो उसको वो चीज देगा, वाई का जो इंटरेस्ट बन रहा है उस लैंड पर, वो उसको प्रॉपर्टी पर वो देगा। ठीक है, हम लोग ये सेक्शन 53A तक सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करेंगे। मैंने आप लोगों को ये पिछली वीडियोस में बताया है। ठीक है, ये हो गई, तो ये इसकी पहली बात हो गई। दूसरी चीज भी है इस सेक्शन में, उसमें क्या है, अब मान लो क्या हो जाता है, जब वो ऑथराइज्ड हो जाता है। अब क्या हुआ, एक्स जो है वो ऑथराइज्ड हो गया। सो आफ्टर ऑथराइजेशन, ठीक है, अब एक्स यहां पर ऑथराइज हो गया, उसने क्या किया, अपनी लैंड जो है वो किसी जेड व्यक्ति को दे दी। उसने क्या किया, अपनी जो लैंड है वो किसी जेड व्यक्ति को सेल कर दी या ट्रांसफर कर दी। ठीक है, उसने किसी जेड व्यक्ति को दे दी। अब क्या यहाँ पर वाई जो है वो उससे कुछ ले पाएगा, ऑथराइजेशन की बात कर रही हूं। अब क्या वाई उससे कुछ ले पाएगा, नहीं, लेकिन कब तक, ये Z कौन हो गया, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, Z हो गया सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। लेकिन Y कब क्लेम नहीं कर सकता अपना राइट, तब क्लेम नहीं कर सकता जब Z ने गुड फेथ में एक्ट किया हो। ठीक है, Z ने गुड फेथ में एक्ट किया हो और उसे पता ना हो, किसे, Z को पता ना हो Y के बारे में, Z को पता ना हो Y के बारे में, और उसने कुछ कंसिडरेशन दिया हो। ऑब्वियसली अगर वो उसको लैंड दे रहा है तो वो कुछ पैसा देगा,
तो ऑब्वियसली ये जो ट्रांसफर हुआ होना चाहिए कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, कुछ पैसा उसने ऑब्वियसली दिया होगा तभी उसने वो लैंड खरीदी है, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, ऑथराइजेशन के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी आता है तो वो लैंड उसके पास चली जाएगी, जेड के पास चली जाएगी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो किसको मिलेगी, जेड को मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 43 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।